सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर एक ही वीडियो के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें, वो भी ताज़ा और जो आपके लिए ज़रूरी है, वही खबर आपको एक ही रिपोर्ट में दिखाने वाला हूं। और ये मैं रोज़ दिखाता हूं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आपके मतलब की खबरें रोज़ मिलती रहें। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका से पाकिस्तान ने हथियार मांगे हैं, 500 से ज़्यादा बम मांगे हैं। दोस्तों, एडवांस लेवल के बम हैं और इसको पाकिस्तान ने मांगा क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको जनरल नॉलेज के तौर पर देना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ज़्यादातर हथियार अमेरिका से ख़रीदता है और दूसरे नंबर पर चीन से ख़रीदता है। दोस्तों, वहीं आपको अब बता दूं कि पाकिस्तान का पुराना एलाई, पुराना साथी अमेरिका रहा है। टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए जो भी टेररिज्म वहाँ है, अमेरिका उसका साथ देता है। ऐसे में टीटीपी और तालिबान और आईएसआईएस और अलकायदा जैसे ख़तरनाक संगठन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। और हालिया दिनों में आप तमाम लोगों ने सुना या देखा होगा कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के इलाके से अफ़गानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और तालिबान के कुछ विद्रोहियों ने पाकिस्तान की आर्मी पर बड़े हमले किए। और हत्ता आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान के अंदर भी कई जगह टीटीपी और दूसरे आतंकी संगठनों ने बड़े धमाके और गोलीबारियां की, जिसके बाद शहबाज शरीफ की सरकार ने तालिबान और टीटीपी के खिलाफ खतरनाक ऑपरेशन करने का फैसला लिया। लेकिन गरीब पाकिस्तान के पास ऐसे बम अभी कम हैं, जिसको देखते हुए उसको अब अमेरिका से बम मांगने पड़ रहे हैं। जी हाँ, और कहा जा रहा है कि अमेरिका ये बम जल्द ही पाकिस्तान को दे देगा। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान के पास बम नहीं, ऐसा कैसे? जी हाँ, पाकिस्तान के पास बम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो बड़े हथियारों पर भारत को देखते हुए नज़र रख रहा था। यानी बड़े हथियार, रॉकेट, मिसाइल, फाइटर जेट, न्यूक्लियर बॉम्ब, समझ रहे हैं, केमिकल बॉम्ब, ये सब उसके लिए टॉप प्रायोरिटी है। जो बम ये जो मांगे हैं 500, ये ख़तरनाक हैं, लेकिन इतने ख़तरनाक नहीं कि किसी पड़ोसी देश पर हमला करने के लिए काम आए। ये ऑपरेशन के लिए काम आते हैं और आतंकवादियों के अड्डों पर गिराने और दागने के ये काम आते हैं। खैर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अब ये समझ में आ गया है कि उनको अब अपने इलाके में ही जंग लड़नी पड़ेगी, क्योंकि कल एक बार फिर से पाकिस्तान के वज़ीरिस्तान के इलाके में टीटीपी और पाक आर्मी के बीच झड़प हुई, जिसमें पाकिस्तान के 2 जवान और टीटीपी के 8 मारे गए। सवाल ये उठता है कि अचानक पाकिस्तान तालिबान पर भी ऑपरेशन करने के लिए क्यों तैयार हुआ है, हथियार क्यों मांग रहा है अमेरिका से? क्योंकि पाकिस्तान ने ही जब जांच करी आतंकी संगठनों और टीटीपी की, तो जांच में यह खुलासा हुआ, जिसकी कई रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में यह पता चला है कि जितने भी देश में आंदोलन, विद्रोही आंदोलन हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं मुल्क के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, उसमें टीटीपी के साथ, जैसे अगर कहीं प्रदर्शन हो रहा है या कुछ सीन हुआ है, तो वहाँ अगर 10 टीटीपी के लोग हैं तो उन 10 में से 5 अफगानी नागरिक निकले हैं। यानी तालिबान और टीटीपी कोलैबोरेशन करके पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की पुलिस को लगातार निशाना बना रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए अब तक का सबसे बड़ा और ख़राब मामला है, जिससे अब पाकिस्तान को खुद ही अपने ही मुल्क में निमटना पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान ने आईएमएफ की सारी शर्तें मान ली और पाकिस्तान के साथ आईएमएफ खेल रहा है, यह भी साबित हो गया। आईएमएफ जब पैसे नहीं दे रहा था तो आईएमएफ ने कहा कि आपको ये और ये हमारी शर्त माननी होंगी, और वो शर्त काफ़ी मुश्किल थी। लेकिन गरीब पाकिस्तान ने अपनी गरीब जनता से वो तमाम शर्तें मनवाई। और उसके बाद अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान की सरकार को ये पूरी उम्मीद थी और कहा था कि अब पाकिस्तान को पैसा ना देने का बहाना आईएमएफ के पास नहीं बचा है। ऐसे में आईएमएफ फिर से एक शर्त लेके आया है और कह रहा है कि हम आपको पैसे तभी देंगे जब आप नए सिरे से कोई गारंटी देंगे।
जैसे जो पहले गारंटियां हैं हम उसको नहीं मानेंगे, अब कोई नई चीज़ गिरवी रखिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके सामने, नई शर्त रखिए, नई बात कहिए, नए एग्रीमेंट करिए। अब ये पाकिस्तान के लिए वो वाली बात हो गई है कि भैया इसको देना ही नहीं है, ज़बरदस्ती खेल रहा है हमारे साथ, ज़बरदस्ती खेल रहा है। खैर, अब आपको बता दूं कि अफगानिस्तान और यूएई दूसरी तरफ पाकिस्तान को और लोन देने को तैयार हो गए हैं। उधर मैक्सिको की खबर एक जो बड़ी है वो ये कि एक पार्क के अंदर एक हमलावर ने आम जनता पर गोलीबारी की, जिसमें 7 लोग तुरंत मारे गए और हमलावर अभी तक फरार है। ठीक इसी तरह से अमेरिका के अलबामा के शहर में बर्थडे पार्टी हो रही थी और उसी बर्थडे पार्टी में एक अनजान शख्स ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें तुरंत 4 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा लोगों को गोलियां लगी हैं, लेकिन वो बस घायल हैं, मरे नहीं हैं, लेकिन मौत के मुंह में हैं। हमलावर यहां से भी फरार होने में कामयाब हुआ और अमेरिका भी इसकी जांच कर रहा है। वहीं दोस्तों, अमेरिका में पिछले 30 दिन में ये तीसरी घटना है कि एक और ट्रेन पलट गई, जिसमें अमेरिका खतरनाक केमिकल लेकर जा रहा था और कहां जा रहा था नहीं पता। ये ट्रेन अमेरिका के ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट खतरनाक केमिकल लेके जा रही थी। ये ड्रोन तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिसके बाद आसमान तक काला धुआं और खतरनाक तरह से बदबू वहां पर फैल गई। रॉकवुड नाम की जगह पर यह ट्रेन पलटी है। हालांकि अमेरिका ने इससे पहले भी ट्रेन पलटी और जहर फैला, उसकी जानकारी दुनिया से छुपाई। उधर दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच भी टकराव बढ़ता गया है, क्योंकि साउथ कोरिया के समुद्री इलाके में नॉर्थ कोरिया की एक शिप घुस गई थी, जिसके बाद साउथ कोरिया की शिप के द्वारा फायर शॉट किया गया, अलार्म शॉट दागा गया, हवाई फायर किया गया, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया के शिप ने अपने कदम पीछे घसीटे। उधर चीन ने एक बार फिर से वेदर सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये देखिए, एक रॉकेट लॉन्च किया और कहा है कि ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट हमारे लिए काम करेगी और मौसम विभाग के लिए काम करेगी। फेनग्यूंग 3G ये जो है सैटेलाइट है, लेकिन सारी दुनिया इस वक्त चीन को शक की निगाह से देख रही है। वहीं बता चुका हूं आपको कि रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर मुलाकात करी थी, मीटिंग करी थी और उसके बाद अब ये फैसला किया है और सुनाया है कि ये चारों पांचों देश मिलकर अफगानिस्तान को दोबारा से बनाने के लिए पैसा खर्च करने को तैयार हैं। उधर भारत भी अफगानिस्तान का दामन छोड़ना नहीं चाह रहा। भले ही भारत में मुसलमान का नाम देखकर तुरंत गोली मारने का अब पाखंड शुरू हो गया है, ट्रेंड शुरू हो गया है कि गोली मार दो और जय श्री राम के नारे लगा दो, तो उस पर अपराधी को अपराधी, आतंकी को आतंकी नहीं कहा जाएगा, बल्कि कह दिया जाएगा कि मानसिक रूप से बीमार है, दिमाग इसका ठीक नहीं है। भले ही वो तुर्की की बंदूक का इस्तेमाल करके फुल्ली ऑटोमेटिक कई दिन रेकी करके जाकर किसी मुसलमान को पुलिस के सामने गोली मार दे, बंद मुसलमान को जो हाथों में जिसके सिक्कड़ है और चारों तरफ से पुलिस से घिरा हुआ है, उसको जाकर गोली मारकर जय श्री राम के नारे लगा देते हैं और तमाम भारत में रहने वाले हिंदू समाज से जुड़े हुए कुछ सड़े हुए लोग, जिनके दिमाग में सिर्फ जहर है और उस जहर को भरने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। दोस्तों, भारत में ये सब कुछ हो रहा है मुसलमान नाम देकर। उधर यही भारतीय जनता पार्टी विदेश के मुसलमानों के सामने ऐसे है। अरे मेरे दोस्त हैं आप, अफगानिस्तान की वो सरकार जिसे तालिबान कहते हैं, जिसे गोदी मीडिया यानी आतंकवादी मीडिया यानी भांड मीडिया कुछ वक्त पहले आतंकी लिख रहा था, यही सरकार आतंकवादी तालिबान लिख रही थी। तुरंत इन्होंने तालिबान को आतंकवाद लिखना बंद कर दिया। अपने इनकी ऐसी फुस्सी निकली बाहर कि तालिबान को आतंकवादी कहना बंद कर दिया। बताओ, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से दिखाओ एक डॉक्यूमेंट जिसमें अब वो तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हो। हिम्मत ही नहीं है। उल्टा 10,000 टन, एक बार फिर से मोदी सरकार 10,000 टन गेहूं अफगानिस्तान को मदद के तौर पर चारबहार पोर्ट के जरिए देने वाली है। आखिर में फ्रांस के हालात भी आपको दिखा देता हूं। ये वही फ्रांस है जहां कुछ वक्त पहले तक सफेद शैतान इमैनुअल मैक्रोन
मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहा था और खुल्लम खुल्ला इमैनुअल मैक्रोन की सरकार मस्जिदें और मदरसों को बंद कर चुकी थी और आगे और भी इनके इरादे थे। तमाम फ्रांस के अंग्रेज खामोशी से ये सब देख रहे थे। फिर उसी सफ़ेद शैतान ने कुछ ऐसा कानून बना दिया कि अब फ्रांस के गलियों चौबारों और 200 शहरों में सिर्फ आग और सिर्फ आग है। देखिए, दोस्तों, इस रिपोर्ट पर अपनी राय जम कर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।